जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों 2021 ईस्वी में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये रहा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल जी नाडा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नाडा की देखिए फुल फॉर्म होगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कैसी एजेंसी है? तो देखिए इस एजेंसी में अगर कोई भी खिलाड़ी, देखिए खेल प्रतियोगिता में अगर कोई भी खिलाड़ी नशीली पदार्थों का सेवन करता है और वो उसका ड्रॉप टेस्ट होता है, देखिए ड्रॉप टेस्ट होता है और ड्रॉप टेस्ट में पकड़ा जाता है तो यही नाडा उस पर प्रतिबंध लगाता है और जो सज़ा देता है यही नाडा सज़ा देता है खिलाड़ियों को ड्रॉप में। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों मेरे? तो नई दिल्ली में है और इसका मोटो प्ले फेयर है। देखिए दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों सतीश रेड्डी जी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश रेड्डी। देखिए DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1958 में हुई थी, 1958 ईस्वी में हुई थी। देखिए मेरे दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है मेरे दोस्तों? वलस्यम मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। विज्ञान शक्ति का स्वरूप है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील अरोड़ा जी भारत के वर्तमान अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि BRO के महानिदेशक कौन है? BRO के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव चौधरी। BRO के अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी। इसका सही जवाब हो जाए कौन दोस्तों? राजीव चौधरी BRO के अध्यक्ष हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। देखिए इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्तों कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों RBI के वर्तमान गवर्नर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1934 का अधिनियम आया था और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसका रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। और RBI के 24वें गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल की एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। उर्जित पटेल की एक पुस्तक है कौन? ओवरड्राफ्ट। और देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्तों, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिनेश खारा जी हैं। दिनेश खारा जी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका पुराना नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका टैगलाइन क्या है? तो द बैंकर ऑफ एवरी इंडियंस, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियंस। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां कि CRPF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है?
सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। देखिए, सीआरपीएफ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका पुराना नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है। ठीक है, 28 दिसंबर 1949 ईस्वी के बाद इसका नाम क्या हो गया? सीआरपीएफ हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है आठवां कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के सिवान जी इसरो के अभी अध्यक्ष हैं। देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1939 ईस्वी को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, अभी हाल ही में के सिवन जी को वान कर्मन पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में के सिवन जी को क्या दिया गया है? तो वान कर्मन पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई, देखिए, बीसीसीआई की बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के माने अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली जी हैं। सौरव गांगुली जी हैं वर्तमान में इनके अध्यक्ष। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेतन शर्मा। चेतन शर्मा जी हैं बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष। देखिए, बीसीसीआई ने क्रिकेट खेलने की न्यूनतम उम्र कितना किया है? तो 15 वर्ष किया है। 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बर्कले साहब जी हैं आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई कहाँ है? तो यूएई में दुबई है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात में है। और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है इसकी मुद्रा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, ज्ञानेंद्रो निगोबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 13वां है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेविड माल्पस। डेविड माल्पस जी हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका विश्व बैंक और आईएमएफ बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जानता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, क्रिस्टिना जॉर्जिवा जी हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिवा जी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आहरण मुद्रा, इसकी भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी में ही हुई थी। देखिए, आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट है इसकी मुद्रा। देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आईएमएफ का 190वां देश कौन है? तो अंडोरा। अंडोरा की राजधानी क्या है? अंडोरा लाविले। अंडोरा लाविले इसकी राजधानी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस
एंटोनियो गुटेरेस जी हैं यूएनओ के महासचिव। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जी हैं। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश क्या है? साउथ सूडान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि WHO के वर्तमान निदेशक कौन है? WHO के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जी WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसमें 194 देश हैं। इसमें 194 देश हैं कुल WHO में और WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर कि ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आसाकावा, ऑप्शन नंबर डी, आसाकावा। देखिए, स्थापना इसकी हुई थी ADB की 1966 में और एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार यहीं से दिया जाता है और फिलीपींस मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि NDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्रायोजा। ऑप्शन नंबर ए मार्कोस ट्रायोजा हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। इसका स्थापना हुई थी 2014 ईस्वी में। इसका मुख्यालय चीन में है दोस्तों और ब्रिक्स की यह शाखा है। ब्रिक्स की क्या ये शाखा है? NDB बैंक ब्रिक्स की ही शाखा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद चिंतालो जी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के पहले CDS कौन थे? भारत के पहले CDS कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिपिन रावत। इसका सही आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है जी? तो सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? CEO हैं सत्या नडेला जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी हार्डवेयर कंपनी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। 22 है कि IBM के वर्तमान CEO कौन है? IBM के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरविंद कृष्णा जी IBM के वर्तमान CEO हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन, इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 ईस्वी को और उसका मुख्यालय USA में है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में PM होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में PM नरेंद्र मोदी है, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? तो नरेंद्र मोदी। देखिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों PD बघेला जी ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1997 एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूरसंचार से ये संबंधित है। फ़ोन कॉल का निर्धारण भी यही करती है, ट्राई ही करती है फ़ोन कॉल का निर्धारण। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है
25 देखिए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के वेणुगोपाला। के वेणुगोपाला। देखिए अटॉर्नी जनरल, एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल है, और अटॉर्नी जनरल का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 76 से है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 26, एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र जी एनएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और एनएसई का संबंध किससे है, तो शेयर मार्केट से है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि बीएसई वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए विक्रमजीत सिंह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विक्रमजीत सिंह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि भारत के वर्तमान सीजीए कौन है। तो सीजीए कौन है, सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, लेखा नियंत्रक। भारत के सीजीए कौन है, तो देखिए सोमा राय वर्मन भारत के वर्तमान सीजीए हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, लेखा नियंत्रक हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के वर्तमान कैग कौन है, कैग। तो देखिए भारत के वर्तमान कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान कैग हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो 148 से संबंधित है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों 31, आगे बढ़ते हैं 31, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर डी सुखबीर सिंह संधू। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों, तो नई दिल्ली में है, और NH44 सबसे बड़ा राजमार्ग है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, देखिए तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए मेरे दोस्तों इसका अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15 और राज्यसभा में 7 होती हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती हैं, और इसका विपक्ष के नेता अध्यक्ष होता है, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती जी LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, और स्थापना हुई थी सितंबर 1956 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है, तो अजीत डोभाल जी भारत के वर्तमान क्या है, सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। और देखिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मेरे दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 35 कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA कौन है, तो सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर।
देखिए चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर 36। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार CSA कौन है? भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो विजय राघवन। विजय राघवन जी भारत के वर्तमान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, विजय राघवन। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, सही आंसर होगा। चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर। चलिए चलते हैं दोस्तों मेरे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला 37। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों यशवर्धन सिन्हा सूचना आयुक्त हैं। यशवर्धन सिन्हा जी क्या है? सूचना आयुक्त हैं। चलिए मेरे दोस्तों देखिए, सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। CDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी CDB के वर्तमान अध्यक्ष हैं। CDB स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड के अध्यक्ष CBDT कौन है? ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखिए तो PC मोदी जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं PC मोदी जी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे दोस्तों कि केंद्रीय अन्वेषण विभाग के डायरेक्टर CBI कौन है? तो CBI कौन है मेरे दोस्तों? तो ऋषि कुमार शुक्ला जी CBI के क्या हैं? डायरेक्टर हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर 41 है कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के अध्यक्ष कौन है? तो बार्क के अध्यक्ष कौन है? देखिए तो अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी बार्क के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जी सेबी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अजय त्यागी जी, ऑप्शन नंबर है अजय त्यागी जी। ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1928 ईस्वी को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जनरल करमबीर सिंह कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी जनरल करमबीर सिंह। देखिए 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नेवी को 3 कमांडों में बांटा गया है। कितने कमांडों में बांटा गया है? 3 कमांडों में। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन है 44। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो RKS भदौरिया साहब जी हैं। क्या हैं ये? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। देखिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 है कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब जी हैं। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और थल सेना को भी 7 कमांडों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है। 2025 तक बढ़ाया गया है और कौन है वो NTPC के CMD? तो गुरदीप सिंह है। NTPC के CMD कौन है? तो गुरदीप सिंह है। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है 2025 तक। देखिए NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन,
भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत कंपनी है ये। CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। स्थापना इसकी हुई थी NTPC के 7 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? BSF के नए महानिदेशक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश अस्थाना जी BSF के नए महानिदेशक हैं। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। चलिए दोस्तों इसका चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 48 ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, ITBP के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए SS देसवाल। ऑप्शन नंबर ए, SS देसवाल बने हैं ITBP के नए महानिदेशक। ठीक है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी शौर्य दृढ़ता है। इसका मोटो क्या है? शौर्य दृढ़ता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली एवं जिला संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DDCA के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोहन जेटली साहब। रोहन जेटली जी DDCA के अध्यक्ष बने हैं। देखिए DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट काउंसिल और दिल्ली एवं क्रिकेट जिला संघ, स्थापना हुई थी 1883 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि NSD के चेयरमैन कौन है? NSD के चेयरमैन, NSD के चेयरमैन कौन है? तो देखिए परेश रावल जी हैं, NSD के नेशनल ड्रामा के हैं। देखिए ये परेश रावल जी हैं NSD के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न है 51वां कि रेलवे के वर्तमान CEO कौन है? तो रेलवे के वर्तमान CEO कौन है? तो देखिए सुनीत शर्मा जी हैं रेलवे के वर्तमान CEO। और रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा रेलवे को किससे मिलता है? तो माल ढुलाई से मिलता है। अभी बिहार के मधेपुरा में 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन तैयार किया गया है। ये किसकी सहायता से? तो फ्रांस की सहायता से। चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।